हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि आज जो विश्वासी जो व्यक्ति, चाहे आप नए हो चाहे आप कोई भी हो, आज जो परमेश्वर के निकट आ रहा है विश्वास के साथ, मेरा विश्वास है आज की जो प्रार्थना को सुनेंगे आप मन के धोखे से बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर आपको बचाएगा, संभालेगा। आज परमेश्वर की शांति आपके लाइफ में उतरेगी, बंधन टूटेंगे, आजाद होंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में अपने बड़े छुटकारे को लेने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हम एक ऐसे वचन के बारे में बात करेंगे जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप सोचो, आपने भी हो सकता है कई बार अपनी जिंदगी में धोखा खाया होगा। कई लोग धोखा खाए, कई लोग कहते हैं कि मैं इससे धोखा खाया, मैं उससे धोखा खाई हूँ, अब मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता, अब मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने लाइफ में धोखा खाया है। कई लोगों ने पैसे के मामले में धोखा खाया है, कई लोगों ने शादी के मामले में धोखा खाया है, कई लोगों ने आपके साथ पक्का वायदा किया था, बड़े बड़े वायदे किए थे, अब वो वायदों को उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर का ये वर्ड है, ये वचन है, क्योंकि वचन कहता है कि वचन कभी टलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं कभी तेरा हाथ छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। हालेलुया। इसका मतलब वचन ये कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन में, तो इसका मतलब है कि आप भरमाए जा सकते हैं। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से सबसे धोखा देने वाला है और वो क्या करता है, वो आपको धोखा देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और शैतान सबसे बड़ा धोखेबाज है, वो अलग अलग तरीके से आपको धोखा देना चाहता है। आपको किस बातों में फंसाना है और शैतान देखता है किस बात में आसानी से आप धोखा खा सकते हैं। और देखो, परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, उसे माइनस पॉइंट मिल जाती है आपकी लाइफ की, कि आपका भरोसा परमेश्वर पर पूरा नहीं है, इसलिए कभी उस पर भरोसा कर लेते, कभी उधर चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते हो। हालेलुया। बाइबल में हम बहुत अलग अलग तरीके का धोखा देखते हैं। उत्पत्ति की किताब में आप देखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आदम और हव्वा के बारे में देखते हैं, तो जो हव्वा थी वो किस तरह से धोखा खा गई, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु। और जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2:14 में एंड 1 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 14, तो वहां देखते हैं और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति की किताब में हवा कैसे धोखा खाई, सर्प के थ्रू। वह पहचान नहीं पाई कि ये सब झूठ है, जबकि परमेश्वर ऑलरेडी ही बात कर चुका था, बता चुका था कि कोई तुम्हें ऑफर दे, बड़े बड़े ऑफर दे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज लोगों के पैसे क्यों डूब रहे हैं, आज क्यों एजेंट पैसे खा जा रहे हैं, क्योंकि वो धोखा उन चीजों में पड़ जा रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें परख की आत्मा दूंगा। ये भी एक वरदान है और ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। आपको भी मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे भी परख का आत्मा दे कि मैं पहचान सकूं और अब कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। जो आत्मा में रहता है, जो प्रार्थना में रहता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, यदि बहकावे वाली चीज उसके सामने आएगी, धोखा देने वाली चीज आएगी, तो वो भटक नहीं पाएगा। वो भांप लेता है। विश्वासी के बारे में लिखा है वचन में कि वो भांप लेता है। विपत्ति आने से पहले वो समझ जाता है, वो भांप जाता है, अरे हाँ हाँ हाँ, ये मुझे धोखा देने के लिए आ रहा है, ये मुझे धोखा देने के लिए आ रही है, ये मुझे भरमा रहा है, ये मेरी तारीफ कर रहा है, दाल में कुछ काला है, ये मुझे चने के झाड़ में चढ़ाने की कोशिश कर रही, दाल में कुछ काला है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये मुझसे इतना मीठा कैसे हो गया, ये मुझसे इतनी मीठी कैसे हो गई है, दाल में तो कुछ काला है। एक विश्वासी हर चीजों को भांप लेता है, समझ लेता है और फिर उन चीजों से वो अलग हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि कबूतर के नहीं भोले तो बनो पर सांप समान चतुर भी बनो। चतुर किस बात के लिए, उस बात के लिए पाप से बचने के लिए चतुर बनो, वचन कहता है।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और जो यहूदा था यीशु मसीह को धोखा दिया। यीशु मसीह को पहले ही पता था और परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया था इससे अच्छा होता कि तेरा जन्म ही नहीं होता। हालेलुया। और उसने 30 चांदी के सिक्कों में क्या कर दिया? यीशु को बेच दिया। हालेलुया। और वो धोखा, उसे पता नहीं चला, वो सोचा वो धोखा दे रहा था, उसको ये नहीं पता कि खुद धोखा खा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपका मन जो होता है कहीं भटकने ना पाए। इसे वचन कहता है, फर्स्ट तिमुथी की किताब में जब हम देखते तो वचन कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विवेक को जिन लोगों ने थामा नहीं, अपने कॉन्शियस पर कंट्रोल नहीं किया, अपने उन बातों पर, उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, तो वो भटक गए और गिर गए और नाना प्रकार की चीज़ों से छलनी हो गए हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब कोई ऑफर देता है तो 1 महीने में इतना कमा सकता है, और जब पता चलता अंदर जाके कि वहाँ तो झूठ बोलकर काम करना पड़ेगा, धोखा वाला काम है, तो फिर क्या होता है? हालेलुया, आप अपने आप को धोखा देना शुरू कर देते। इसलिए कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई। क्या लिखा है कुलुस्सियों की किताब में? जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 का कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8। चौकस है कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्य के परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। अलग अलग तरीके की परीक्षाएं, अलग अलग तरीका का धोखा, आदि शिक्षा। क्या लिखा है कि मनुष्य की परंपरा आदि की शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु वो मसीह के अनुसार नहीं है। इसे तुम भटक मत जाना और मनुष्य की बातों में मत चले जाना। जो मसीह की बातें नहीं है, उन बातों को पूरा करना चाहते, उन बातों को करना चाहता, वो बोलते कि इसमें तो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप धोखे में जा रहे हो। फिर वो सोचते हो, आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, इसे उन चीजों में मत पड़ो, चौकस रहो। वचन कहता है चौकस रहो, सावधान रहो। एक विश्वासी अलर्ट मोड पे रहना चाहिए हर समय। हालेलुया, आपके अंदर परख की आत्मा होनी चाहिए। कब आपको पैसे से धोखा दे रहे, कब आपको चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा दे रहे, मीठी मीठी बातों से धोखा दे रहे। मसीह में प्रिय भाइयों बहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फंसने नहीं चाहिए। ये जिसके अंदर लालच होगा तो वो लालच में गिर जाता है। आपकी कमजोरी क्या है? लालच। तो एक ना एक दिन शैतान क्या करेगा? लालच वाली बातों को यूज करके आपको क्या करेगा? मारने की कोशिश करेगा। आप शारीरिक रूप से मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपको आत्मा में मारेगा। आपके जीवन को मारने की कोशिश करेगा, आपके प्रार्थना वाले जीवन को। आप परमेश्वर के गुण को पैदा करने के लिए बुलाए गए हो, और वो कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के गुणों को पैदा करो। वो कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर के स्वभाव में रहो। इसलिए वो सारे जो परमेश्वर का गुण यदि आज आपके लाइफ में है तो उसको खत्म करना चाहता है, आपको भरमाना चाहता है, आपके अंदर भ्रम पैदा करना चाहता है। हालेलुया, वो छल, वो बैर आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, वो दुष्टता आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसे वचन कहता है कि किसी रीति से भी किसी के धोखे में मत आना। हालेलुया, इससे विनाश होता है, इससे सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे झूठ की रोटी, चोरी छिपे की रोटी वो मीठी लगती है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? उन लोगों का मुंह कंकड़ से भर जाता है। क्या आप चाहते हो कि चोरी छिपे ये वाली सारी चीजें, गलत चीजें पहले मीठी लगेंगी, लेकिन लास्ट में परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आप धोखा मत खाओ। इसलिए वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर मन लगाना जीवन और शांति को पैदा करता, लेकर आता है, आशीषों को लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है। लेकिन जो लोग धोखे में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, झूठ में पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ में फिर बाद में सहना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सावधान रहो, किसी की बातों में ना आओ, लेकिन परमेश्वर में आओ। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे। जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा छोड़ देंगे। कई लोगों के जीवन में कई तरह की सेवा है, जैसे आप चर्च के साथ जुड़े, आपकी प्रार्थना की सेवा हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्टर की सेवा हो सकती है, इवेंजलिज्म की सेवा हो सकती है। वो क्या करेगा? आपको दूर करेगा, आपके मन को भटकाएगा। इसे धोखा ना खाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ से वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कि ऐसे ही बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु।
इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए। आपका मन इधर उधर बातों में नहीं भटकना चाहिए, इधर उधर बातों में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। शैतान संसार में आजकल इतना धोखाधड़ी चल रहा है क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शैतान जो था, वो जो इब्लिस है, और वो कभी सत्य पर स्थिर ना रहा। हाले वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, और वो चाहता है कि आप भी झूठ बोलें, वो चाहता है कि आप भी गलत चीज़ों में रहें। और जो शैतान हम जो लास्ट दिनों में आ चुके, उसने अपना शैतान का जो तलवार है उसने बहुत तेज कर दिया है। वो गुस्से में, वो चाहता है कि मैं सबको काट डालूं, फाड़ डालूं, सबको भरमा दूं किसी न किसी रीति से। अच्छे अच्छे विश्वासी को वो भटकाना चाहता है, विश्वासी की बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहता है, गिराना चाहता है, खत्म करना चाहता है। यदि आप इस शैतान की बातों में आ जाओगे, धोखे में आ जाओगे, शैतान की बात क्या है, चालबाजी की बात क्या है, उसकी झूठ है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु शैतान कितनी बार आया अय्यूब को भरमाने के लिए, लेकिन वो भरमाया नहीं गया, वो धोखे में नहीं आया। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा वचन? ये कहता है कि स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर लेता, मीठी मीठी बातें करेगा। वो आपके दोस्त के थ्रू भरमाने के लिए आ सकता है, आपके मनों को भटकाने के लिए आएगा, परिवार के थ्रू काम कर सकता है। जो परिवार में प्रार्थना में कमजोर है उसके थ्रू भटकाने की कोशिश करेगा। यदि आप सचमुच प्रार्थना में हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, सुबह शाम के वचन और प्रार्थना को सुनते हो, तो मेरा तो यह विश्वास है कि जो लगातार प्रार्थना में बना हुआ है वो भटकने नहीं पाएगा, वो अड़े और खड़े रहेगा। चाहे जो मर्जी, चाहे परेशानी या दर्द है, मुसीबत है, वॉटएवर, क्योंकि जो मुसीबत तकलीफों ने आपको घेरा हुआ इस समय, वो आपको गिराना चाहता है। लेकिन जो अड़े और खड़े विश्वासी, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, वो आप देखना, वो एक ग्रेट इनाम को लेने वाले हैं, अद्भुत इनाम को लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे धोखा ना खाओ, परमेश्वर के निकट आओ। शैतान आपको हराना चाहता है, भटकाना चाहता है, अच्छे से अच्छे विश्वासी को वो भटकाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो देखो, जो शिमशोन था वो कैसे भटक गया, परमेश्वर से कैसे दूर हो गया, उसका मन को कैसे शैतान ने भटकाया, एक लेडीज के थ्रू। उसे ये समझ होना चाहिए था कि लेडीज मुझे भटका सकती, भरमा सकती, इसलिए मुझे उसे अलग हो जाना है। बट यूसुफ के जीवन में जब लेडीज आई तो उसे समझ में आ गया कि मुझे इससे दूरी बना लेना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद। जब यूसुफ को जेल में डाला गया तो ये एक उसके लिए क्या था, सेफ जगह था। लोगों को लगता है कि सेफ जगह नहीं था, परंतु वो सेफ जगह था, और वहीं पर परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम किया। आज आपको लगता है चारों तरफ से घिर गए, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर में चल रहे हैं, प्रार्थना में है, तो ये मत कहो कि मेरे लाइफ में अच्छा नहीं होने वाला, ये कहो कि मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को सरेंडर करिए परमेश्वर के निकट, हम प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, और अपने आप खुद को धोखा देने से चौकस रखिए, अलर्ट मोड पे रहिए, प्रार्थना में रहिए, क्योंकि मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है। असाध्य रोग लगा है, वो कभी भी वो क्या करता है, वो आपको गिरा सकता है। इसलिए अपने मन की चौकसी कीजिए। प्रार्थना के द्वारा आप चौकसी करना है, बाइबल पढ़ने के द्वारा चौकसी करना है, संगति करने के द्वारा चौकसी करना है, और इस तरह से आप बचाए जाएंगे। हालेलुया, अच्छे अच्छे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप नहीं भटकना चाहिए, परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, 70 लोग आए थे, 70 और सारे परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन आप भटकना नहीं चाहिए। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शैतान के झूठी बातों से चौकस रहिए। हालेलुया, वो झूठी छोटी बातों का इस्तेमाल करता आपके लाइफ में, वो धन दौलत का इस्तेमाल करेगा, ऐशो आराम का आपके लाइफ में लेकर आएगा, गलत गलत चीजों को लेकर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, बचना है, खुद बचना है, और अपने परिवार को भी बचाना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। शैतान बार बार कहता है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, और वो आपको धोखा देगा। तू बीमार है करके आपको धोखा देगा, अरे तू तो गिरा हुआ ऐसे करके धोखा देगा, अरे तू चुना हुआ नहीं है, अरे तू काम नहीं कर सकता, तू चर्च नहीं जा सकता, तू सेवा नहीं कर सकता, इस तरह से आपको धोखा देगा, आपको मन को भटकाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि धर्मी 7 बार गिरे और तो वो क्या करता है, परमेश्वर से उठाकर खड़ा कर देता है। अभी भी देर नहीं हुई है। अपने आप को ऐसा मत कहो कि मैं निकम्मा, मैं कोई काम का नहीं हूँ। अब बोलो, परमेश्वर मुझे योग्य बनाएगा, परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करे, ए शैतान दूर हो जा, बोलो ए शैतान दूर हो जा, बोलो परमेश्वर मेरे जीवन सांस देगा, परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। अभी मैं पाप को छोड़ता, अभी मैं यीशु को निकट आता हूँ, और देखो शैतान को आग लगेगी। आइए अपने आप को सरेंडर करें। हम पहले गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करता है, वही हमारे अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर ने इन सिस्टर के जीवन में अद्भुत और बड़े काम को किया है। आइए हम उस आश्चर्य कर्म को इस गवाही के रूप में सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम ऐश्वर्या है, और ये महाराष्ट्र
औरंगाबाद से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2 साल से कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि कोविड-19 का इन्होंने जब सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इन्हें फीवर हुआ और उस फीवर की इन्होंने मेडिसिन ली और ये सिस्टर सो गए। सभी जन ध्यान से सुने कि इन सिस्टरों को, ये सिस्टर ऐश्वर्या सिस्टर को कोविड-19 का जब इन्होंने सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इनको फीवर हुआ और इन्होंने फीवर का मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन लेने के बाद रेस्ट करने के लिए सो गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सोए ही रहे इसलिए क्योंकि ये कोमा में चले गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो ये 7 दिन आईसीयू में रहे और डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि इनके ब्रेन में हाई फीवर हो गया है जिसे ब्रेन माइग्रेन भी कहते हैं। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि देखते हैं कि ये बाहर कोमा से बाहर आती है कि नहीं आती है, और यदि आएगी तो ये नॉर्मल स्थिति से नहीं आएगी, ये पागल परिस्थिति के साथ ही कोमा से बाहर आएगी। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति के साथ वो 3 साल से कनेक्टेड हैं और उनके ज़रिए ये सिस्टर, इनकी मम्मा प्रभु की पवित्र हजूरी के, जीवित हजूरी के साथ कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर इनको बोलती रही कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो अद्भुत और बड़े कामों को करता है, विश्वास करें। और ये बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर ने लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना और ये बताते हैं कि जब जब वो प्रार्थना इनके कान में पहुंचती थी, इनके कान के पास लगी रहती थी, तो ये सिस्टर बताते थे इनको थोड़ा होश आ जाता था और जैसे वो समाप्त हो जाती थी प्रार्थना और ये बताते हैं कि ये फिर से कोमा में चले जाते थे। और बताते हैं कि इसी दौरान ये लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना इन्होंने नहीं छोड़ा, अहियाव बांध के रखा और परमेश्वर के सम्मुख जैसे जैसे प्रार्थना को सुनते गए। बताते कि इनकी मम्मा का विश्वास भी बढ़ता गया कि यीशु है जो एकमात्र परमेश्वर है, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है। और ये बताते कि इनका और भी विश्वास मजबूत हुआ जब प्रार्थना में ये बताया जा रहा था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। और ये बताते हैं कि सच में ये वर्ड्स ने इनके मन को पूर्ण रीति से छुआ और ये बताते हैं कि इस वर्ड के द्वारा इन्होंने पूर्ण रीति से विश्वास कर लिया कि अब मेरी बेटी जो है वो उठ के खड़ी हो ही जाएगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस दिन ये कोमा में हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, 7 दिन आईसीयू में रहे। और ये बताते हैं कि लगातार इनकी सिस्टर प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते रहे और बताते हैं कि जब 7वां दिन आया तो उन्होंने जब कॉल करवाया प्रेयर सेंटर में तो टीम ने प्रेयर किया। और ये बताते हैं कि 3 घंटे के बाद ये सिस्टर तुरंत उठ के अपने आईसीयू के बेड से बैठ गए। परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि ये कोमा से बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, यानी कि ये कोमा में ही रह सकते हैं। और यदि कोमा से बाहर भी आएंगे तो ये नॉर्मल परिस्थिति के साथ नहीं आएंगी, ये सिस्टर जो है वो पागल हो जाएंगी। ये चांसेस डॉक्टर ने इनको बताए थे, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास में इनकी सिस्टर बने रहे, उस विश्वास का आदर करते हुए प्रभु ने इन्हें हॉस्पिटल से आजाद किया, तुरंत छुटकारा दिया, छू के चंगा किया परमेश्वर ने। और हॉस्पिटल के बिस्तरे से प्रभु ने उठा के खड़ा किया, उस बीमारी की शैया को परमेश्वर ने अपने वचन से उलट दिया। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है और उस परमेश्वर ने सच में इनके जीवन में बड़े काम को किया है। जोरदार तालियों के साथ वे फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर जी बताएं कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? ऐश्वर्या को दो। हालेलुया जी, डॉक्टर ने मम्मी को कहा था कि अभी ये मतलब इस कम है, बट मम्मी और दीदी ने दोनों ने भी प्रेयर की मेरे लिए और अभी मेरा सर दर्द ठीक है। इनसे पूछो, ये पहले विश्वास नहीं करते थे? मैं विश्वास नहीं करती थी और ये मेरी बेटी कोमा में से बाहर आई और मैं प्रभु को पर विश्वास करने लगी और मैंने देखा कि कोई नहीं, सिर्फ मेरा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और डॉक्टर ने कहा था कि ये कोमा में देखो ब्रेन फीवर क्या हुआ था, ब्रेन माइग्रेन, तो इसके होने से क्या होता है, पागल हो सकता है और कोमा में जा सकता है। तो ये इनको क्या हो गया था, ये कोमा में चले गए थे और 7 दिन तक आप कोमा में थे, 7 दिन तक। और उसके बाद आपके सिस्टर ने, ऐश्वर्या आपके सिस्टर ने प्रेयर दिया
और इन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, रिसीव करना शुरू किया और इवन प्रे सेंटर में भी कॉल करवाना शुरू किया। और उसके बाद इनकी हालत सुधरती गई। और उस दिन क्या हुआ था, आफ्टर 3 आवर्स, 7 दिन के बाद मैं होश में आ गई। हाँ फिर जी। मैं देखती हूँ तो मैं आईसीयू में थी। फिर ये उसके एक दिन बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ओ हालेलुया। देखो प्रभु का, देखो कैसे काम करता है। प्रार्थना कितनी सामर्थी है और कैसे अद्भुत काम करती है। ये कैसे हुआ, ये विश्वास करने के द्वारा हुआ है, ताकि ये सिस्टर बचाए जाए और ये विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इनके लाइफ में बड़ी महिमा को इनके लाइफ में प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। कई लोग आज ऐसी प्रॉब्लम में हैं और जैसे ये बताते कि ब्रेन में फीवर आ गया था, और जब हाई फीवर आता है तो उसका होश नहीं रहता है, कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ। उसके बाद वो कोमा में चले जाता है या फिर वो पागल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है उसके साथ में। पर देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो दरवाजे को प्रभु ने खोला। जो इनकी सिस्टर पहले से परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उन्होंने शेयर किया, प्रार्थना करवाना, प्रार्थना सेंड किया, सुनना शुरू किया और प्रार्थना करवाना शुरू किया। और देखो परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को स्वर्ग से इनके ऊपर प्रकट के। और वो ग्लोरी कैसी थी, बड़ी चंगाई की थी। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए, जो महिमा को प्रकट किया और हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु दया कर, मदद कर, सहायता कर, बंधन टूटे, जादू जाए, हर एक दुष्ट को मैं ठाट यीशु के नाम में आपके लाइफ से जाए। धोखा देने वाली आत्मा, धोखाधड़ी की आत्मा, होली गोस्ट फायर, जो कई लोग आज इस दुनिया में धोखा खाए हैं, मैं प्रार्थना करती धोखे की स्पिरिट छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान के मनों को धोखा देना चाहता है, आपके परिवार को धोखा देना चाहता है, इन सारी बातों से अब बचें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। कई लोग मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, शादी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका डिसीजन यीशु मसीह में होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए, फिर आप धोखा खाने से बचेंगे। प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हर तरह की दुष्ट शक्ति को बैठा यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया। रबकत्ता नमसंति रलबशंति रलबिकंति रलबिकति रलबगदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव लीजिए, हर एक स्पिरिट छोड़कर जाए, परख की आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे। परमेश्वर पिता धोखाधड़ी की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आज से जितना भी आपने धोखा खाया है यीशु के नाम में, आज से धोखा ना खाएंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त जो बीमार है यीशु के नाम में, होली गोस्ट हर बीमारी की स्पिरिट छोड़कर जाए, दर्द की स्पिरिट छोड़कर जाए। शैतान बोलेगा आपको कि तू बीमार है, बोलो मैं बीमार नहीं हूँ, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। शैतान बोलता है कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बोलो मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर बोलो ब्लेसिंग को पैदा करता है, बोलो आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु के करीब आता हूँ और सब कुछ पैदा हो चुका है। परमेश्वर सब कुछ मेरे जीवन में दे चुका है। मत डरो, मत घबराओ, परमेश्वर के निकट आओ। जो शैतान बोलता है तू गरीब है, तू ऐसा है, तू वैसी, बोलो मैं यीशु के लिए हूँ, बोलो मेरा जीवन यीशु का। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव हर एक के जीवन को परमेश्वर तेरे सबक में लेकर आते हैं और मैं नए जीवन की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। जो बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। जो शैतान आप पर अटैक कर लगा आपके मनों में, विचारों में पाप को लेकर आ रहा है, वह विचार को लेकर आ रहा है, गंदी गंदी चीजों को लेकर आ रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। कई लोग बोलते हैं कि अब मैं शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, मैंने बहुत पाप किए हैं। पर ऐसा मत बोलो, यीशु के निकट आओ, परमेश्वर अभी इसी वक्त अपने लहू से आपको धो देगा, शुद्ध हो जाओगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे पाप, चाहे कितने भी बड़े अपने पाप और गुनाह किए हैं, परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है, आपको धो रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, उसके लहू से धुल जाओ और शुद्ध और पवित्र हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, शुद्ध कर दे, अपने लहू के द्वारा नया जीवन दे, नया बना दे एक व्यक्ति को यीशु के नाम में, और सड़े गले जीवन से आजाद कर। गंदी आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, सड़ाहट वाले संसार से छुटकर आजाद हो जाए और यीशु के करीब आए। अपने हाथों को रखो जहाँ जब बीमारी है, दर्द है, रोग है, यीशु के नाम हर तरह के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की रोग से आजाद हो जाए। पथरी स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में, गिल्टी की स्पिरिट छोड़कर जाए, घाट की स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर दर्द, डिप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की बीमारी, लालच बीमारी छोड़कर जाए यीशु के नाम में।
थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, अल्सर की बीमारी छोड़कर जाए, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्वेलिंग जो के पेट में है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, कानों के दर्द से आजाद हो जाए, अंधापन, बहरापन, यीशु गूंगापन, यीशु के नाम में इन तीनों को मैं ढांट गुड़कती यीशु के नाम में जाए, खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो अपने हाले जो हाथों को मोड़ नहीं पाते यीशु के नाम मोड़ने लगे, जो सीधा नहीं कर पाते यीशु के नाम में सीधा हो जाए, यीशु के नाम में चलने लगे, हाले शैतान की हर एक अटैक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते चंगर आजाद हो, कितना भी बड़ा शैतान कितना भी बड़ा जिन क्यों ना, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर तरह की रोग हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा शूल और आजाद हो जाए। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती जिनका काम नहीं बन पा रहा यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए, हर डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती, जिनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा जमीन का यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम जो जमीन लेना चाहते हैं घर लेना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आ रही क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, यीशु के नाम में मिरेकल की घोषणा करती हूँ, डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। प्रभु अपने रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, दया कर शूले, दया कर शूले, दया कर शूले, मदद कर सहायता कर, मदद कर सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जो बच्चे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए, जिनको हर समय जिनको कमजोरी लगती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, जिनका मन पाप में जाता है, व्यभिचार में जाता है, गंदा गंदा चीजों को शैतान दिखाता है, और जो भाई बहनें जो गंदी गंदी चीजों को खाते हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, जिनका मन शैतान भटकाता है, गलत चीजों की ओर लेकर जाता है, गलत बातों की ओर लेकर जाता है, निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, गलत बातों को दिखाता है। होली गोस्ट फायर जो आपसे पाप करवा रहा है यीशु के नाम में जाए। पवित्रता की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद कर। निगेटिव थॉट, बुरे विचार, सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए, जो निगेटिव चीजों को लेकर निराशा की आत्मा, कंफ्यूजन की आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, जिनका काम नहीं बन पा रहा यीशु के नाम बनने लगे, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए। हाँ, स्ट्रगल वाली जीवन से आजाद हो जाए। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को दे रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर रास्ते खोल दिया, धन्यवाद करते। जिनके पास घर नहीं, घर के साथ ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, रास्ते को खोल दिया, जॉब के साथ ब्लेस कर दी, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें में बदल जाना चाहिए। आज जहाँ जहाँ जाते प्रभु उनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ परमेश्वर पिता, और अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कवर कर दीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। सबको इनवाइट करते 25 जुलाई की मीटिंग के लिए सभी लोगों ने आना है, कोई भी घर में नहीं बैठना है। मेरा विश्वास है आप अपनी तैयारी कर चुके हैं। तो कौन सी तैयारी मेरा ना, प्रार्थना की तैयारी, आत्मा की तैयारी और पैकिंग की भी तैयारी। हालेलुया। तो जो लोग प्रार्थना में कि जब मैं प्रभु तेरे भवन में जाऊंगा तो प्रभु मुझे छूना, ये तैयारी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तैयारी में भी रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर के रास्ते को खोल चुका है, विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आप धोखा नहीं खाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। तो लगातार प्रार्थना में रहे। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, और जो लगातार जो मीटिंग चलेगी 25, 26, 27, 28 सारी मीटिंग के लिए लगातार प्रार्थना करें, बोझ को उठाएं, वहाँ प्रार्थना के द्वारा बोझ को उठाएं, फाइनेंशियल सपोर्टर बने। और मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और अपने बीजों को बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए, और एक बोझ को उठा रहे हैं चर्च के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, आपके लाइफ से रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो लोग मसीह की एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मसीही की एचडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोज की प्रार्थना को सुन सके, ब्लेस्ड हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे जो आती है, हर दिन उस मीटिंग को अटेंड करें और आपकी लाइफ सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।